हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को उपहार में दी गई 30 एम्बुलेंस 5 अगस्त 2021 को पेट्रापोल लैंड पोर्ट पर पहुंच गई हैं? आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश को उपहार में दी गई 30 एम्बुलेंस 5 अगस्त 2021 को पेट्रापोल लैंड पोर्ट पर पहुंच गई हैं। सीमा औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे बांग्लादेश में बोनापोल लैंड पोर्ट में प्रवेश करेंगी और ये सभी एम्बुलेंस 26 से 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपहार में दी गई हैं और ये 109 लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस की पहली खेप है। ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और मुद्रा है बांग्लादेश की टका। बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है स्वाधीनता पुरस्कार, जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2021 के लिए एक संगठन और 9 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार शामिल है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। ये बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाली फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति शुरू की है और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस नई यात्री ट्रेन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 अगस्त 2021 को पीएम डेस्क पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त 2021 को पीएम डेस्क पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लिए लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजना को सुलभ बनाएगा और प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही योजना 2020 से 2021 से लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्य के स्वामित्व वाली THDCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन बी, RK विश्नोई ने राज्य के स्वामित्व वाली THDCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। THDCIL इंडिया लिमिटेड एक बिजली क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है और NTPC और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। RK विश्नोई प्रेजेंट में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स फॉर द टेक्निकल कमिटी ऑन सेस्मिक सेफ्टी ऑफ डैम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? आंसर ऑप्शन सी, रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। वे अगले 3 सालों या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो इस पद पर रहेंगी और NCW सरकार की वैधानिक संस्था है जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ध्यानचंद का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, जिन्होंने देश को हॉकी में 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 92 में की गई थी, जिसके तहत पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख की नकद राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने वर्ष 2021 में रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन ए, मिस्टेक हो गई यहाँ 3.35% रखने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा इस बैठक में पॉलिसी रेपो रेट 4%, सीमांत स्थायी सुविधा 4.25%, बैंक दर 4.25%, CRR 4% और SLR है 18%, ये निर्धारित की गई है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। हाल ही में किस राज्य में पानी माह या जल माह को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख राज्य ने पानी माह या जल माह को शुरू किया है। कि ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। लद्दाख सरकार ने हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। पानी माह अभियान 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा: पानी की गुणवत्ता परीक्षण योजना और पानी की आपूर्ति की रणनीति। ये है लद्दाख राज्य और लद्दाख राज्य की राजधानी है लेह, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और दूसरी है स्कार्दू, ये शीतकालीन राजधानी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ की प्रमुख नदी है सिंधु नदी। लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। लद्दाख में ही तेल और प्राकृतिक गैस निगम भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हार्ट फ्लेयर बायोबैंक को किस राज्य ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सीलेंस NHF में शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सीलेंट NHF में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, लाभांश शर्मा ने। ये भारतीय पहलवान है, इन्होंने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीता है। उत्तराखंड के गठन के
20 साल बाद लावांश ने सूखे को तोड़ दिया और राज्य के लिए भारत केसरी का खिताब जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी, आर.के. सिंह ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। आर.के. सिंह ये केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध पृष्ठभूमि के पेशेवर को नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाण कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आंसर ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन का आयोजन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला एकीकृत प्रशिक्षण रेंज ITR चांदीपुर द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन DRDO के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने किया और ये आयोजन दुनिया भर के वक्ताओं की मेजबानी करेगा जो टेस्ट और रक्षा प्रणालियों के मूल्यांकन से संबंधित कई विषयों में अपनी तकनीकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अगस्त 2021 को आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला ने 1 अगस्त 2021 को आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद AVSM VSM से पदभार ग्रहण किया है, जिन्होंने सेना में 39 साल की विशिष्ट सेवा पूरी की है और 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला जून 1984 में उन्होंने आर्टिलरी की एक फील्ड रेजिमेंट में कमीशन किया गया था और उन्होंने इलाके के प्रोफाइल के व्यापक स्पेक्ट्रम में काम किया है और कई कमांड स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में सेवा दी है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।